शांति। आज बाबा के 5 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। हमने कल के अभ्यास में छत्र छाया का बहुत सुंदर अनुभव किया, जिससे हमारी विघ्न विनाशक स्थिति बनी। यह अभ्यास हमें बीच बीच में करते रहना है कि मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, क्योंकि ये छत्र छाया शक्तियों की छत्र छाया है, प्रभु प्यार की छत्र छाया है। इस छत्र छाया में जितना रहते हैं उतना आत्मा शक्तिशाली बनती है, और एक शक्तिशाली आत्मा ही निर्विघ्न होती है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने समझाया कि भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस आपको यहाँ नहीं करनी है। भक्ति में बार बार कहते हैं हे ईश्वर, हे परम पिता, हे बाबा। तो बाबा कहते हैं जो हे शब्द है ना, ये दुख का शब्द है। आपको हे शब्द नहीं कहना, आपको तो प्यार से कहना है मेरा बाबा, मीठा बाबा, दिल का सहारा बाबा। बाबा ने कहा कोई भी भक्ति मार्ग की बात अब यहाँ नहीं होनी चाहिए। भक्ति में जैसे पुकारते थे, दुखी होके याद करते थे, अभी आप प्रेम से याद करते हो। फिर बाबा ने कहा कि आप सफ़ेद कपड़ा क्यों पसंद करते हो। जो परिवार में रहते हैं उनके लिए तो बाबा की छुट्टी है, वो भले कलर ड्रेस पहने, लेकिन जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं वो अक्सर सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, उनकी तो यूनिफॉर्म ही है। बाबा ने कहा आप ये सफ़ेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो, क्योंकि ये जो सफ़ेद कपड़ा है ये मर जीवा बनने की निशानी है। जैसे कोई मरता है तो उस पर लास्ट में वो सफ़ेद कपड़ा ही डाला जाता है। तो बाबा कहते हैं आप भी दुनिया से मर चुके हो, आप जीते जी अपने बुद्धियोग को यहाँ से हटा चुके हो, इसलिए आप ये सफ़ेद ड्रेस पसंद करते हो, सफ़ेद कपड़ा पहनते हो। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा ने आपको ये आत्मा का ज्ञान दिया है, और आत्मा रूप में आप सब भाई भाई हैं, एक शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन एक परिवार के सभी सदस्य जब बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, पति पत्नी, उनके माता पिता, उनके बच्चे, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि पत्नी अपने पति को भाई कहेगी। लोक संग्रहार्थ इन बातों का ध्यान रखना होता है, हमें कभी उसको भाई नहीं बोलना है। अर्थात जो प्रवृत्ति में रहते हैं, युगल ज्ञान में चलते हैं, तो जो बहनें हैं वो अपने पति को कभी भी किसी के सामने भाई शब्द से नहीं संबोधित करेंगी, बल्कि एक व्यवहारिक ज्ञान है कि उनको हम उस हिसाब से संबोधित करेंगे, उनके नाम से संबोधित करेंगे, लेकिन भाई शब्द नहीं बोलेंगे। बाबा ने कहा सास को सास कहेंगे, ससुर को ससुर कहेंगे, ऐसे थोड़े कि कोई बहन अपने ससुर को ही भाई कहने लग जाए। बाबा ने कहा ये ज्ञान बाबा ने नहीं दिया, बाबा ने तो केवल आत्मिक नाता हम सबको याद दिलाया है, और चलते फिरते ये गुप्त अभ्यास करना है। लोक संग्रहार्थ इन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही स्पेशल बात वरदान में बाबा ने समझाई कि आपको साक्षात्कार मूर्त बनना है। पूरा संसार आपके पूज्य स्वरूप का, संपन्न स्वरूप का इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए आपको बीती बातों को बिंदु लगा देना है, पास्ट को पास्ट कर देना है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करना है, किसी की कमियों को चित्त पे नहीं रखना है, बल्कि सबके गुणों को ग्रहण करने वाली दिव्य बुद्धि का आह्वान करना है। ऐसी आत्माएं ही साक्षात्कार मूर्त बनती हैं। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा ये शब्द नहीं निकलने चाहिए। हे शब्द नहीं निकलना चाहिए, ये भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए, ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो, और ये किस बात का प्रतीक है। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अब मर जीवा बने हो। इस समय आप क्या बने हो, मर जीवा बने हो। दुनिया से मर चुके हो, बाबा के पास जीवित हुए हो,
दुनिया में रहते भी सबसे न्यारे प्यारे रहते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझाते, रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाबा बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच। अब भगवान उवाच किसके प्रति? भगवान के सब बच्चे, वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, बाबा के बने तो बुद्धि का ताला खुला है, तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिसको संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। जिन्हें संदेश समझ में आएगा वो पढ़ाई में रेगुलर हो जाएंगे, बाबा की मुरली सुनने के लिए जरूर आएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता भगवान उवाच। उनको ये पता पड़े कि इन्हें सिखाने वाला समझाने वाला कौन। कोई भी आए तो उसको पहले ये पता होना चाहिए कि इन्हें समझाने वाला पढ़ाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, वो तो है ही सत्य, ट्रुथ, वो सत्य ही बताएंगे। फिर उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। इसको बाबा पे निश्चय हो गया कि बाबा सत्य है, सत्य पिता हमें पढ़ाने आता है, फिर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। पहले तो इस पे समझाना है, हमें परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वो है पतित पावन। तो जब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था, कुछ भी बुद्धि नहीं चलती। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, सबकी बुद्धि इस समय विकारी बन गई, बुद्धि पे ताला लगा हुआ है। उसकी चाबी एक बाप के पास है, इसलिए उन्हें ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। शिव बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसी को पता नहीं कि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं। वो सोचते ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, इसलिए बाबा ने कहा वो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली बात ही ये समझाओ। इसमें लिखा हुआ है शिव भगवान उवाच। वह बाप समझते मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाबा है नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। ये शिक्षा तुम्हें बेहद बाप से मिली है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो पहले उसका परिचय देना है। पतित पावन कौन? सबसे पहले परमात्मा का परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वो है सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते बाप सत्य है, बाबा ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर के पास जाएंगे, समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अब तुम्हें निश्चय कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। चलते चलते कोई संशय बुद्धि हो जाते, फिर उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़कर क्यों आए? संशय आने से भागंती हो जाते हैं। जिसको संशय आता है सबसे पहला काम क्या करता है? मुरली सुनना छोड़ देगा, क्लास में आना छोड़ देगा, सेंटर पे आना छोड़ देगा, तो भागंती हो जाते हैं। कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वो पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है।
तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। क्या पुरुषार्थ है? पहले पावन बनना है, फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। मालिक तो सब अपने को समझेंगे, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है हमारा भारत, बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सब नरकवासी हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, ये भी ज्ञान आया। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो शास्त्रों की अथॉरिटी है। बाबा कहते भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ते नीचे उतरते आए। अब मैं तुम्हें भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो प्रैक्टिस हुई है, जानते हो वो तो हमारा बाप है, तो तुम हे बाबा थोड़े कहेंगे। तुम्हें तो बाबा से वर्षा लेना है। हे शब्द तो बाबा कहते दुख का प्रतीक है। आप तो प्यार से कहते हो मेरा बाबा, मीठा बाबा। तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है। पहले निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा देने के लिए आए हैं, अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है। बाबा जानते हैं हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाकर स्वर्ग में ले जाता हूँ। मैं बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाकर ज्ञान चिता पर बिठाकर ले जाता हूँ। बाबा ने समझाया, हे आत्माएं, वहाँ शांतिधाम सुखधाम में तुम रहते थे, वहां से यहाँ आए पार्ट बजाने। सुखधाम को कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं की दुनिया। वो है स्वीट होम। जो परम धाम है उसको क्या कहते हैं? स्वीट होम। सुखधाम को कहते हैं निर्विकारी दुनिया। तुम जान गए हो हमारा होम वो है। हम एक्टर उस शांति धाम से आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्मा यहाँ के रहवासी नहीं, वे एक्टर यहाँ के रहवासी होते, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते। तुम समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते तब बाबा आकर सबको ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। दुख हरता सुख करता। इतने सब मनुष्य कहेंगे कि वो कौन है जिसे हम बुला रहे हैं, क्योंकि जानते नहीं दुख हरता सुख करता है। तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन योग सीखने। वास्तव में हठ योगी राजयोग को जानते नहीं। जो हठ योगी हैं वो राजयोग नहीं सिखा सकते, उनका योग ही रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख, उनको देख कितना मान देते हैं। मनुष्य जब देखते हैं सन्यासियों को, उनको मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उन्हें मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू से कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता। शुरू में वो आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखाकर क्या करेंगे? सन्यास होता ही बाद में है। ये भी यहाँ से कॉपी करते। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की पैरवाई से वो हठ योगियों की है। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना, तुम्हें सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। जो यहाँ बाबा के पास समर्पित हैं उनके लिए वाइट यूनिफॉर्म कंपलसरी है। क्यों? ये बंधन किस लिए है? क्योंकि ये सफ़ेद कलर बहुत अच्छा है। तुम बच्ची में रहे तो ड्रेस भी ये हो गई। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफ़ेद चादर डालते हैं। तुम भी मरजीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस बहुत अच्छी है। ये बात बाबा समर्पित भाई बहनों के लिए कह रहे हैं। जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो अपने कार्य के हिसाब से कलर भी पहनते हैं। क्लास में आते तो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो किसी को भी बाबा का परिचय देना है। 2 बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है 1 बाप, इस समय तुम्हें 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है ना सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम समझा सकते हो
शिव बाबा निराकार हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, सभी धर्म पिताओं का भी पिता वो प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहनें, भले स्त्री पुरुष हैं परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं, पवित्र दृष्टि रहती है। बाबा कहते मेरे बच्चे बनकर फिर तुम्हारे में विकारी आकर्षण नहीं होना चाहिए। बेहद का बाप बच्चों को समझाते तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों से भी पूरा निभाना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे, उनको तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को तो बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो, समझेंगे इनका तो माथा खराब हो गया है। कोई बहन अपने युगल को, अपने हस्बैंड को भाई बोल दे तो जो देखेगा वो कहेगा इनका तो माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा तो गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बहुत युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़े। जो बीके नहीं बने तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो बीके नहीं बने वो अपने को कभी भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं वो इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती बेहद में। हमारा वो बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सास को सास कहेंगे, बहन थोड़े कहेंगे, आते तो दोनों हैं। घर में रहते भी बहुत युक्ति से चलना है। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कहेंगे ये तो पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं। ये क्या सीखते हैं? ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और ना जाने कोई। बाबा बड़ी रमणीकता से हम सबकी मिस्टेक को भी रियलाइज कराते हैं कि बच्चे बड़ा सोच समझ के चलना है। ये गुप्त ज्ञान, गुप्त संबंध, गुप्त पुरुषार्थ है और आंतरिक अभ्यास है। लौकिक में तो जो संबंध है वही उसी शब्द से संबोधित करेंगे। कहते हैं ना तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ा संभल के चलना है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले समझाना है हमें पढ़ाने वाला कौन। पहले निश्चय कराओ हमें पढ़ाने वाला निराकार परमात्मा है, वही ज्ञान सागर है, वही रूप में बिंदु, सर्व गुणों का सागर है। बाबा कहते जब तक निश्चय ना हो तब तक तो समझ ना सके। बाप समझाते तुम ही कृष्णपुरी में जाने की तैयारी कर रहे हो। ये तो कंसपुरी है, कंसपुरी खत्म हो जाएगी, श्री कृष्णपुरी स्थापन होती है, होती भी भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवता ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, ये आसुरी संप्रदाय है। कलयुगी दुनिया में आसुरी संप्रदाय है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ाई नहीं, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से। रावण पर जीत पानी है लेकिन आपको अहिंसक बनकर, डबल अहिंसक बनकर युद्ध करनी है। आपकी जो युद्ध है वो गुप्त रूप से है। सिर्फ बाबा को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुम तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो उन्हीं से बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, यहाँ लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वो बाबा से वर्षा पाएंगे,
अच्छी रीति योग लगाने वाले ही वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। क्या समझाया आज बाबा ने? कुछ सेकंड साइलेंस में बैठिए, सोचिए आज बाबा ने मुझे क्या समझाया, क्या मैं करने के लिए तैयार हूं। सुनेंगे मुख्य बात। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। लास्ट तक भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वेरी स्पेशल वरदान। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दृढ़ संकल्प से जो भी पुराने स्वभाव संस्कारों ने समाप्त करो। दूसरों के कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। किसी की कमजोरियों की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? दिव्य गुण धारण करने वाली, सबसे गुण लेने वाली। अवगुण देखने वाली बुद्धि का नाश करना है। किसी के अवगुणों की नकल नहीं करनी है। अपनी कमजोरियों को दृढ़ता से विदाई देनी है। स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। आज अभ्यास करेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। आज मैं आत्मा मन ही मन दृढ़ संकल्प करती हूं, मुझे अपनी कमजोरियों को स्वयं मिटाना है। दृढ़ संकल्प के द्वारा पास्ट को पास्ट कर देना है। स्वयं में दिव्यता का आह्वान करना है। मुझे किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखना। तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु विधाता पर एकाग्र करें। महसूस करें उनसे मुझे शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, जिससे मैं आत्मा दिव्य गुणों का स्वयं में आह्वान कर रही हूं। मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे
प्रीत लगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम तेजस्वी प्रतिभाशाली, करते हम सब की रखवाली। तुम दानवीर हो, दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। हे ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।